हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब कुशल मंगल होंगे और इन त्योहारों के दिनों में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। पेंडेमिक अभी गया नहीं है, पर जल्द जाएगा, जल्द जाने वाला है। आज इन कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ रेमेडीज फॉर दीपावली to be done for the prosperity, the health, for good health, for wealth, for peace at home। उसी पार्ट 1 को कंटिन्यूशन में आज पार्ट 2 मैं उपायों के साथ शुरू कर रहा हूँ। जो आखिरी में उपाय दिया था पार्ट 1 में, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो था जॉब से रिलेटेड या कोई झूठे केसेस, कोर्ट के हो गए हैं, पुलिस के हो गए हैं, कोई भी लीगल, पर झूठे, जिसमें आपकी सच्चाई है। सो उसके लिए लाल रंग के मिट्टी के हनुमान जी आप धनतेरस वाले दिन लाएं और पूजा के मुहूर्त का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। डॉक्यूमेंट्स में टाइमिंग्स दिए हुए हैं, प्लीज़ गो अकॉर्डिंग टू द मुहूर्त टाइमिंग ओनली। तो एक मिट्टी के लाल रंग के हनुमान जी धनतेरस वाले दिन आप लाइए और अपने पूजा स्थल पे गंगा जल से और उनको हनुमान जी का जो टीका है वो लगा के उनको पूजा स्थल पे स्थापित करिए। लाल फूल और लड्डू का भोग लगाइए। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। जी हाँ, 11 बार। और धनतेरस वाले दिन भी करिएगा, दीपावली की रात भी करिएगा, टाइमिंग के हिसाब से, मुहूर्त टाइम के हिसाब से। 11 बार से कम कोई मजबूरी हो तो करिएगा, वरना 11 बार मिनिमम, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का आप 108 बार, एक माला हुई 108 की, 11 माला ये मंत्र भी करिएगा। कोई मजबूरी है तो कम से कम 9 माला कर लीजिए, 7 माला कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शुरुआत मुहूर्त समय से करें, अगर उसके ऊपर चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस वाले दिन भी और दीपावली की रात भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई भी कोर्ट केसेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत सटीक अच्छा उपाय है। अब अगर आपका सच्चाई से कमाया हुआ पैसा अगर कहीं फंस गया है, एनीवेयर इट इज़ स्टैग्नेंट, वापस नहीं आ रहा किसी भी वजह से, बी इट एनी रीज़न, उसके लिए हरे रंग का फल कितनी भी क्वांटिटी में, या खीरा भी ले सकते हैं आप, क्यूकम्बर ले लीजिए एनी क्वांटिटी, और या हरे रंग का कोई भी एनी फ्रूट। गणेश जी को इनका भोग लगाना है धनतेरस वाले दिन भी और दीपावली की रात को भी। 15 तारीख सवेरे आप गाय को, ये जो भी आपने प्रसाद के तौर पे रखा है, ये आप गाय को जाके प्यार से खिला दीजिए। अगर कोई लंबी बड़ी जटिल समस्या है तो 3 या 5 अमावस्या और करिएगा, सेम उपाय, और साथ में गणेश जी के मंत्र का जाप, कम से कम 11 माला। ज़रूर लाभ होगा, बड़ी सी बड़ी विपत्ति भी हल हो जाएगी, रुका हुआ पैसा ज़रूर वापस आएगा, सच्चाई से कमाया हुआ। पूरे साल पैसे का फ्लो बना रहे, इनकम बनी रहे, पैसे की दिक्कत ना आए। वैसे भी इस दौरान, इस साल काफ़ी लोगों की जॉब्स में, व्यवसायों में प्रॉब्लम्स आई हैं। उसके लिए छोटी सी टहनी इमली के पेड़ की आप तोड़ के धनतेरस वाले दिन अपने घर लाइए, पूजा स्थल पे उनको धो के गंगा जल से धूप दीप टीका करके आप धनतेरस वाले दिन भी रखिए अपने पूजा स्थल पे, और दिवाली की रात भी। अगले दिन 15 तारीख को, 15 नवंबर 2020 को, आप इनको लाल कपड़े में लपेट के
सुरक्षित किचन में, अपने रसोई घर में कहीं पे भी रख देंगे जहाँ किसी को दिखे ना, और ये अगले साल तक सुरक्षित वहीं रहें। अगले साल इनको जल प्रवाह कर दीजिए और इस उपाय को रिपीट करिए, ज़रूर लाभ होगा मनी इनफ्लो के लिए। बहुत कारगर उपाय है, बहुतों ने लाभ उठाया। अब आपकी बारी है। स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, पैसा आपके घर पे बना रहे, इसके लिए एक और सटीक उपाय, धनतेरस वाले दिन भी और दीपावली की रात का जो मुहूर्त का समय है उस दिन एक चांदी के या मिट्टी के पात्र में आप गंगा जल भर के उनको अपने पूजा घर में रख लीजिए और श्री सूक्त के 16 मंत्रों, श्री सूक्त का 16 बार पाठ करिए, 16 बार। अगले दिन, दीपावली के अगले दिन सवेरे आप अपने घर पे या फैक्ट्री में या जो भी आपका व्यवसाय का स्थान है, दुकान है या घर पे, आप इस गंगा जल को छिड़क दीजिए और थोड़ा सा संभाल के भी रख लीजिए कभी आगे के लिए। पैसे की तो दिक्कत नहीं होगी। और इसको रिपीट भी करिएगा, हर 3 महीने में तीसरी अमावस्या पे आप इनको रिपीट करिए, 1 साल लगातार करिए और अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको प्लीज़ शेयर करिए। हेल्थ इश्यूज़ के लिए राम जी का नाम जपना, वो भी हनुमान जी के सामने बैठकर, बड़े से बड़ा काम भी हल हो जाएगा किसी भी प्रकार का, और हेल्थ के इश्यूज़ में तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए जो बेहद ज़रूरी है और बेहद कारगर है। राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ आप हनुमान बाहुक का भी पाठ करें। ये हेल्थ इश्यूज़ जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत लाभ देगा। हनुमान बाहुक, ये छोटी सी एक किताब है, स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएगी या किसी पूजा की दुकान में मिल जाएगी। आप ये ले आइएगा और धनतेरस वाले दिन और दीपावली की रात को अगर किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं घर में तो ये करना शुरू करिए। डेफिनेटली चीज़ों में बहुत फ़र्क पाओगे आप। कम से कम डॉक्टर्स की दवाइयाँ लगेंगी, आपकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगी और जल्दी निजात पाओगे बीमारियों से। रत्ती के दाने, इनको गुंजा भी कहा जाता है, राजस्थान में मिलती हैं, लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, काले रंग की, ब्राउनिश कलर की भी आती हैं, अलग अलग रंगों में आती हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं रत्ती के दाने। ये भी किसी पूजा की शॉप से आपको मिल जाएंगे या किराने की शॉप्स में भी हो सकती हैं। इनको लाल कपड़े में आप धनतेरस वाले दिन लाकर लाल कपड़े में आप संजो के रख लीजिए। ये छोटे छोटे दाने हैं तो दे शुड नॉट गेट स्पिल्ड, गिरे नहीं, तो संभाल के एक या कटोरे में रख लीजिएगा। और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ऐसे आपने 11 माला जाप करनी है। घी का दिया, अखंड जोत जो जल रही है उनके सामने इन रत्ती के दानों को रखकर लाल कपड़े को बिछा के किसी पात्र में उन पे रख लीजिएगा और 11 माला इस मंत्र का जाप करिए। धनतेरस वाले दिन भी और अगले दिन दीपावली की रात को भी और अगले दिन दीपावली के आप इन दानों को संजो के आराम से उठा लीजिए और अपने किसी सुरक्षित स्थान पे किसी डब्बे में बंद करके रख लीजिए। जब भी आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या घर में कोई भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, किसी हेल्थ इशू के लिए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, ये रत्ती के दाने एक लाल रंग की छोटी पोटली में अपने पास हमेशा रहें। ये एक सुरक्षा कवच भी बनेगा जो दिखता नहीं है पर बेहद लाभदायक है सुरक्षा के तौर पे। हर प्रकार की सुरक्षा देगा ये रत्ती के दाने। और भी इनके काफ़ी कारगर उपाय हैं, वो आगे किसी एपिसोड में हम बात करेंगे। अलग अलग रंगों के भी अलग अलग उपाय हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड सेफ्टी, हर प्रकार की आपको सेफ्टी रहे, घर में भी पॉजिटिविटी रहे, अपने आप में पॉजिटिविटी रहे, सबसे बड़ी बात। उसके लिए तुलसी जी, दूर्बा, पीपल जी, बरगद का पेड़, नीम के पेड़, इन पे
जाकर डेफिनेटली दिया ज़रूर जलाइएगा, इनमें से सब नहीं तो कुछ जितने हो पाएँ, और अपने पितरों के निमित्त जलाइएगा, दीपावली के भी दिन रात को और धनतेरस के भी दिन। पितरों को ज़रूर याद करते हैं जी। हर मांगलिक कार्य, हर अच्छे दिन में, आपका जन्मदिन है, शादी का कोई मौका है, या कोई भी अच्छा दिन, पितरों को ज़रूर याद करा करिए। उनकी फ़ोटो से धूल मिट्टी हटाइए, हर हफ्ते एक बार माला बदलिए या चंदन की माला लगाइए। तो ये दिया सबसे पहला धनतेरस वाले भी दिन और दीपावली वाले दिन भी, इनमें से किसी भी वृक्ष पे पितरों के निमित्त ज़रूर जलाइएगा। और मंदिर इस समय खुले हुए नहीं हैं और जाना भी पॉसिबल नहीं रहेगा शायद सब जगह, तो घर पे ही फिर उसके बाद आप दिया जलाइए। अदरवाइज़ पहले अगले साल से हम पहला दिया मंदिर जाके जलाएंगे। पूजा घर होता है घर में, घर का मंदिर नहीं कहलाता, क्योंकि हम सारी आरतियाँ आदि सब घर पे नहीं कर सकते। तो प्रॉपर जो मंदिर है वहाँ जाके पहला दिया भगवान ईश्वर के निमित्त, और फिर घर पे पूजा, और उसके बाद आप कुछ भी जो आपका जो भी प्रोग्राम है धनतेरस वाले दिन भी, वो आप उसके बाद करिए, पूजा के बाद। लोन्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई लीगल इश्यूज भी आ गए हैं लोन्स की वजह से, तो धनतेरस की रात को एक चौकोर लाल पीले रंग का धनतेरस के दिन एक चौकोर स्क्वायर छोटा पेपर काट लीजिए स्क्वायर शेप में। उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के 9 छोटे स्क्वायर्स बना लीजिए। और तो पीले रंग का कागज़ होगा, लाल रंग की शाई से ये आप बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 खाने हैं। इनमें 1 से 9 तक आप नंबर लिखेंगे लाल शाई से, लेकिन लिखेंगे वर्टिकली, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस कागज़ को धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थल पर रखिएगा अखंड ज्योत के साथ, दीपावली की रात को भी। अगले दिन सवेरे उठ के 15 तारीख को आप इसको बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। इस उपाय को 2 या 3 अमावस्या दोबारा भी रिपीट करिए। अगर कोई मेजर जटिल प्रॉब्लम है, डेफिनेटली निजात पाओगे आप, करके बताइएगा। पीतल, चांदी, स्टील की भी प्लेट हो सकती है या मिट्टी की भी हो सकती है। एक आप प्लेट छोटी सी मीडियम साइज़ की ले आइए धनतेरस से पहले। उसमें अष्टगंध एक पाउडर मिलता है, बना बनाया मिलता है, वैसे तो खुद से बनाना चाहिए, पर अब अष्टगंध की एक डब्बी आप मार्केट से बाज़ार से ले आइए। और अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः, इस मंत्र का आप राइट हैंड की रिंग फिंगर से लिखते जाइए और ये मंत्र जपते जाइए। इसके बाद ये प्लेट वहीं रहेगी पूजा घर में धनतेरस वाले रात से ही। ये सूख जाएगा अष्टगंध से जो आपने ये मंत्र लिखा है। इस प्लेट को वहीं रखेंगे आप पूजा घर के पास, और एक छोटा सा दिया घी का या तेल का आप दीपावली की रात को, क्योंकि तब तक ये सूख जाएगा, आप धनतेरस के दिन से ही कर लीजिएगा या दीपावली की रात को ये बनाइएगा, और एक दिया ज़रूर जलाइएगा वहाँ पे छोटा सा अलग से। अगले दिन से हर रोज़ इस प्लेट को धोना नहीं है, पोंछना नहीं है, पूजा घर में संजो के रखना है। उस हिसाब से आपका जितना बड़ा पूजा घर है उस हिसाब से आप प्लेट लीजिएगा। ये मंत्र थोड़ा सा अगर हट भी जाता है, हल्का सा लिखने में कोई दिक्कत है, कहीं फैल जाता है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज़ लेकिन एक दिया आप जलाएंगे लगातार पूरे साल। देखिएगा हर प्रकार की कितनी प्रॉब्लम्स आपकी मिनिमाइज हो जाती हैं, खासकर वेल्थ की और हेल्थ की। 11 माला कम से कम आपने इस मंत्र की करनी है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
एक स्वास्तिक अपने मेन दरवाजे पे ज़रूर बनाइए रोली से, जिसमें दरवाजे मेन डोर के दोनों तरफ भी बना सकते हैं आप, या बीच में एक बना लीजिए रोली से। पर ये बनाएंगे मध्य रात्रि को, दीपावली की जो रात का समय मैंने मुहूर्त का टाइम दिया है डॉक्यूमेंट्स में, आप देख लीजिए। उस समय फैमिली का कोई भी मेंबर रोली को पहले ही घोल लीजिए जल में, गंगा जल भी मिला लीजिएगा, थोड़ी हल्दी भी मिला लीजिए। उससे आप ये स्वास्तिक बनाएंगे घर के दोनों मेन डोर के दोनों तरफ, बहुत लाभ देगा। बनाइएगा इस बार, लेकिन मध्य रात्रि को। एक मुट्ठी काली उड़द की दाल, नज़र दोष का बहुत अच्छा अचूक उपाय। एक मुट्ठी काली उड़द की दाल आप अपने पूजा स्थल पे रखिए धनतेरस के दिन से, और दीपावली की रात पूजा आदि करके आप जब निमित्त हो जाएं पूजा से, जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाती है दीपावली की रात को 12:30 बजे के आसपास या उसके बाद, आप ये काली उड़द की दाल वहाँ से लें। आशीर्वाद मांगते हुए आप क्लॉकवाइज फ्रॉम योर मेन डोर, जो आपका मेन घर का दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वहाँ से क्लॉकवाइज आप चल के पूरे घर पे घूम के आप वापस मेन डोर पे आ जाइए। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। इस दाल को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है आपने। पूरे घर में घूमने के बाद आप घर से बाहर जाके किसी भी कूड़ेदान आदि में फेंक आइए। किसी भी प्रकार का कोई भी खराब तंत्र पंत्र ये जो लोग करवाते और करते हैं, जो बेहद पाप है एक्चुअली, वो आपके घर से दूर भाग जाएगा। ये ज़रूर करिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार का कुछ लग रहा है अपने घर पे। आजकल तो कई बड़े क्लोज लोग भी कुछ गलत चीज़ें कर बैठते हैं, करवा बैठते हैं कई बार। 54 दाने की एक माला, जिसमें 54 दाने होंगे स्फटिक के और 54 दाने होंगे रुद्राक्ष के। चुन के उठाइएगा, टूटे खंडित ना हो। 54 दाने स्फटिक के, 54 दाने रुद्राक्ष के, ऑल्टरनेट लगवा के एक माला ये बनी बनाई भी मिल जाएगी आपको, रुद्राक्ष और स्फटिक की, नहीं तो आप खुद से बनवा लीजिएगा। इसको आप धनतेरस से पहले बनवा के अपने घर पे लाइए, धनतेरस पे रखिए पूजा में। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मय अस्मय कम दारिद्र नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। ये जितनी ज़्यादा आप कर पाएँ धनतेरस वाले दिन और दीपावली की रात स्पेशली, इस माला को पूजा के जो अखंड दीप है उसके पास रख के आप ये माला, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी ज़्यादा कर पाएँ इस मंत्र की आप करिएगा। और अगले दिन से आप इस माला को धारण कर लीजिए। रात को सोते समय उतार देंगे और हर रोज़ सुबह नहाने के बाद, पूजा के बाद आप पहन लीजिए। हर प्रकार से वेल्थ का आपको लाभ देंगी माँ और गणपति जी, हर प्रकार से। शिव जी का, गौरी शंकर का बहुत आशीर्वाद रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार कमोडिटी मार्केट है आदि, सडन उछाल और सडन अप्स एंड डाउन्स वाली जो काम में हैं जो लोग, एक चांदी का पतरा आप कटवा लीजिए। षटकोण वाला होगा ये, 6 कोने होंगे इस पतरे के। छोटा सा एक चांदी का टुकड़ा, 6 कोने बने हुए, आप चांदी वाले से, किसी शॉपकीपर से आप बनवा के धनतेरस वाले दिन ले आइए। इन पे रोली से टीका, हल्दी का भी थोड़ा टीका, चंदन का भी थोड़ा टीका लगा के, एक सफ़ेद फूल इनके ऊपर रख के आप धनतेरस वाले दिन से ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मय नमः, इनकी 11 माला करिएगा धनतेरस वाले दिन भी और दीपावली की रात को भी।
इसमें कुंडा भी लगवा सकते हैं, इस पतरे में छोटा सा कुंडा भी लगवा सकते हैं, सो दैट आप इसको गले में पहन लें चेन में, या बाजू में पहन लें, या गुलाबी या लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने पास रखिएगा। काफ़ी जो ये सडन वाले काम करते हैं शेयर मार्केट वाले लोग, उनको ये काफ़ी लाभ देगा। 6 कोण वाला पतरा होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करिएगा, लाभ मिलेगा। माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का जो मैंने पिछले पार्ट में मंत्र दिया था, मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक मंत्र है। आप इस मंत्र को श्री यंत्र के आगे बैठ के हर रोज़ कर सकते हैं, छोटा सा एक दिया जलाकर, इवन आफ्टर दीपावली। रिंग क ए ई ल रिंग, ह स क ह ल रिंग, स क ल रिंग। मैं मंत्र दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी। रिंग क ए ई ल रिंग, ह स क ह ल रिंग, स क ल रिंग। इस मंत्र का जाप बहुत लाभ देगा। दीपावली के बाद भी आप 11 बार हर रोज़ श्री यंत्र के निमित्त बैठ के आप त्राटक करते हुए इस मंत्र को पढ़िएगा, जाप करिएगा, ओवरऑल लाभ मिलेगा आपको। खूब ख्याल रखिएगा अपना। मैं पार्ट 3 दीपावली के कुछ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेके पार्ट 3 बना के आपको जल्दी पोस्ट करूँगा। विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी प्रॉस्परस फ्यूचर। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को खूब प्यार। हरि ओम साईं राम।